दोस्तों, भगवत गीता के 11वें अध्याय में आप सबका फिर से स्वागत है। इस अध्याय में अर्जुन के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं और उस दर्शन को करने के बाद अर्जुन क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह भी इस अध्याय में बताया गया है। तो इस अध्याय को धैर्य और ध्यान पूर्वक अंत तक सुने और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना विलंब के इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वर्ण के तथा अलग अलग आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझमें आदित्यों को, वसुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद गणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो वो सब देख, परंतु मुझे तू इन प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह असमर्थ है। इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक नेत्र देता हूं। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके बाद अर्जुन को परम ऐश्वर्य रूप दिव्य स्वरूप दिखला दिया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में लिए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के जैसा कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात अलग अलग संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके बाद वे आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा और भक्ति सहित प्रणाम करके और हाथ जोड़कर बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों, मुनियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं ना आपके अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य जैसे ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूं। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं।
आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं। हे महात्मा, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा ऋषि, महर्षि और सिद्धियों के समुदाय उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और मरुदगण, पितरों के समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति से वंचित हो रहा हूं। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं से भ्रमित हो रहा हूं और सुख भी नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से खा रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो। हे आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। दोस्तों, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के अगले भाग यानी अध्याय 11 के भाग 2 में जानने को मिलेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।